गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी साहित्य में पाठ 2 फसलों के त्योहार के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ 2 फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बच्चों, बोरसी होता है अंगीठी। तो वो कह रहे हैं कि हम अंगीठी के आगे आगे हाथ ताप रहे हैं। किसमें? आग में। ठीक है, अंगीठी में आग जला रखी है उन्होंने, तो वो उसमें अपने हाथ ताप रहे हैं। अब खिचड़ी यहाँ पर बच्चों, खिचड़ी यहाँ पर त्योहार के लिए लिया गया है। मकर संक्रांति का त्योहार है, उसके लिए कहा है कि खिचड़ी के समय, इस त्योहार के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत हो जाती है कि धूप तेज हो जाती है, परंतु हम यहाँ पर सूरज का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, अभी तक सूरज नहीं आया है। आज तो सुबह से रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि बाहर देखने से बिल्कुल भी समय का पता नहीं चल रहा है। बच्चों, क्यों नहीं लग रहा था समय का पता? सूरज तो निकला है, परंतु ज़्यादा ठंड में कोहरा आता है ना, तो जिसके कारण सूरज क्या होता है, उसकी रोशनी छिप जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बाहर देखने से समय का पता नहीं चल रहा है, लेकिन घर में चहल पहल हो रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी से गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। चांपाकल होता है बच्चों, चांपाकल हैंड पंप होता है, जिसको हाथ से चलाते हैं तो उससे पानी आता है। तो कह रहे चांपाकल से चलने की और उससे पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। और हाँक होता है जब किसी पशु को बुलाते हैं, ठीक है, तो उसके हाँक लगाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। जा भाग के देख केरा के पत्ता अइला की ना। ठीक है, तो ये आवाज़ें बाहर से आ रही है। आज ये लोग के उठे के नईखे, कि आज ये लोग क्या उठ नहीं रहे। बोल जल्दी तैयार हुखस, कि जल्दी तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है, कि अब तो उठने में ही हमारी भलाई है, कि हमें अब उठ जाना चाहिए। नहा धोकर सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड मतलब अच्छी सुंदर मांड लगी धोती। मांड होता है, एक चावल का मांड आता है बच्चों, तो उसको धोती, उसमें धोती को धोते हैं तो वो धोती करारी टाइप की हो जाती है। ठीक है, तो वह धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाट हम पहिले कबो न देख नी, सारा देह कनकना देता। वो कह रहे कि खिचड़ी मतलब इस मकर संक्रांति के त्यौहार में हमने ऐसे ठाठ पहले कभी नहीं देखे हैं। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया बच्चों चारपाई को बोलते हैं, खाट को। ठीक है, तो चारपाई पर, खाट पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। तो दादी ने क्या करा है? अपने बाल धोए हैं। तो यहाँ पर दादी के बाल देखो कैसे लग रहे हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई। झक सफ़ेद मतलब एकदम सफ़ेद। अब सफ़ेद क्यों हैं दादी के बाल? क्यों? क्योंकि दादी बूढ़ी हो गई है ना, तो बुढ़ापे में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि झक सफ़ेद सेमल की रुई। रुई भी सफ़ेद होती है ना, बिल्कुल मुलायम हल्की सी, तो वो कह रहे कि सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल धुली धुली सी धोती, धुली धुली सी लग रही है दादी। तो दादी कैसे लग रही है? कि बिल्कुल जैसे किसी ने अभी उसको धोया होगा। ठीक है, मतलब साफ लग रही है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। केले के कुछ पत्ते, कतार होता है बच्चों पंक्ति, लाइन में रखे हुए हैं उन्होंने।
जिस पर उन्होंने क्या क्या रखा है दादी ने, देखो तिल रखा है, मिठा यानी गुड़ रखा है, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। किस पर रखा है उन्होंने इसको? केले के पत्ते पर। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। तो दादी ने बारी बारी से कहा कि इन पत्तों को छूना है और क्या करना है? प्रणाम करना है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो जब सबने क्या करा? उन पत्तों को प्रणाम और छू लिया तो उनको एक जगह पर इकट्ठा करके क्या कर दिया उन्होंने? दान दे दिया। तो ऐसा किस लिए कर रहे थे बच्चों वो? क्योंकि उनका त्योहार था। ठीक है। तो आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। अब वो कह रहे कि जो अप्पी और दीदिया है ना वो बुरी फंसी। अब क्यों फंसी बुरी? उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है, कि उन्हें चूड़ा दही खाने में ना तो वो पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा। अब परंतु फरमाइशी होता है, जैसे हम मांग कर देते हैं ना कि आज हमें नाश्ते में यही चाहिए, परंतु आज फरमाइशी नाश्ता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बच्चों? क्यों? क्योंकि आज त्योहार किसका है? खिचड़ी का है, तो खिचड़ी ही बनेगी। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल। अब सबने क्या खाया बच्चों? खिचड़ी। और तो खिचड़ी को खाने के बाद सबने गया से आए हुए तिल, गया से उनके घर में क्या आया था? तिल आए, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से, बड़े शौक़ से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी, कि यह खिचड़ी कितनी अलग है जो अभी हम मना रहे हैं। अब वो अपने बचपन के दिन याद कर रही है कि बचपन में हम कैसे मनाते थे। ठीक है। तो स्कूल में जब हम खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। बच्चों बचपन के दिन अच्छे लगते हैं ना, तो अपने बचपन के दिन ही याद करके कह रहे कि जब हम अपने स्कूल में खिचड़ी मनाते थे तो कितना अच्छी हुआ करती थी, कितनी मस्ती करते थे हम। छुट्टी का दिन, के दिन उस दिन छुट्टी होती थी, तो कह रहे छुट्टी का दिन होता था, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते थे, फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना। ठीक है। टापू पर बालू मत होता है, रेत पर दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे। ठीक है। या उड़ाने की कोशिश करते थे। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। और वहाँ पर कौन कह रहे हैं? गुरुजी मतलब अध्यापक हमारे, और बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिल सब ईंट के बड़े चूल्हे पर एक बड़ा सा चूल्हा बनाते थे। वो किसका? ईंट का। उस पर मिलकर क्या बनाते थे? खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने मतलब आराम करने का। ठीक है। वो थक जाते थे, कम मौका देते हुए मतलब थोड़ी देर क्या करते थे? वो पतंग उड़ाना छोड़ देते थे, आराम से बैठते थे और क्या करते थे? मटर और प्याज छिलने लगते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर ये खुशियों का त्यौहार है। वो कह रहे कि कैसे भी किसी भी ढंग से त्यौहार को मनाओ, पर यह त्यौहार किसका है? खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के, जनवरी महीने के मध्य मतलब बीच में भारत के सभी प्रांतों में फसल से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कि जनवरी के महीने में भारत में फसलों से जुड़ा हर कोई ना कोई त्यौहार मनाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है। तो कहीं पर क्या होता है कि फसल हमारी तैयार हो गई है तो उसके लिए खुशी में यह त्यौहार मनाता है। तो कुछ इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, कि अब सर्दी कम पड़ेगी। ठीक है। तो पाला, उस समय पाला पड़ता है ना, ओस पड़ती है ना, तो सर्दियों में कि वो कम होगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से, अब धूप तेज़ होने से खेत में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। जो खेत में फसल लगी हुई हैं वो अच्छी बढ़ेगी। ठीक है। सभी प्रांतों और इलाकों में अपना रंग और ढंग नज़र आता है। कि अपने सभी इलाकों में और प्रांतों में अपना अपना रंग और ढंग नज़र आने लगता है। कुछ दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। तो इस दिन क्या करते हैं लोग? कि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो और घर में खुशी आए। ठीक
ठीक है, उसका इजहार करते हैं, इसलिए मनाते हैं उसको। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारते हैं? मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। असम में इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बिहू। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। तो हर उसमें राज्य में इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो ये जनवरी से अप्रैल महीने तक अलग अलग समय होता है बच्चों इसका, हर राज्य में मनाने का, हर प्रांत में मनाने का। तो ये लोग इसे अपने अलग अलग टाइम पर मनाते हैं। आगे देखिए, झारखंड में सरहुल बड़े जोर खरोश के साथ मनाया जाता है। तो बच्चों झारखंड में इसको हम किस नाम से बुलाते हैं? सरहुल नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो इसे बड़े ही जोर शोर, मतलब बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। जश्न होता है बच्चों उत्सव, मतलब यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। जनजातियाँ हैं बच्चों अलग अलग, कई प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो अलग अलग जनजातियाँ इसको अलग अलग समय पर मनाती हैं। जैसे संथाल लोग, जो संथाल जनजाति के लोग हैं, वह फरवरी मार्च में, ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं, ठीक है। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति जो हमारे नेचर है, ठीक है, वो इसको उसकी पूजा करके मनाते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है, ठीक है बच्चों। तो सरहुल का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है ना। तो उस दिन ये लोग साल का पेड़ होता है, ठीक है, वहाँ पर तो उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। सरहुल के पेड़ की, सरहुल के दिन किसके पेड़ की पूजा करते हैं? साल के पेड़ की। यही समय है जब साल के पेड़ों पर फूल आने लगते हैं। तो इसी समय पर जो साल के पेड़ हैं उन पर क्या आते हैं? फूल आने लगते हैं, ठीक है। और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। जो मौसम है वो क्या हो जाता है बच्चों? बहुत ही अच्छा हो जाता है। मतलब इस समय क्या होता है? जनवरी से अप्रैल के मध्य बीच में ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है। सभी पेड़ों पर क्या होता है? फूल आने लगते हैं। सब चारों तरफ चहल पहल होती है, फसलें पकने लग जाती हैं, ठीक है। तो जो मौसम है वो क्या होता है? हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो ये था फसलों का त्यौहार, जो अलग अलग प्रांतों पर अलग अलग नाम के साथ मनाया जाता है। जैसे एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति हो गया या तिल संक्रांत, असम में बिहू हो गया, केरल में ओणम हो गया, तमिलनाडु में पोंगल हो गया, पंजाब में लोहड़ी हो गया, झारखंड में सरहुल हो गया, गुजरात में पतंग आदि पर्व या खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। तो बच्चों इसमें आपके लघु प्रश्न उत्तर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारते हैं, तो आप इसे कहेंगे मकर संक्रांति के नाम से। तो झारखंड में मैंने आपसे प्रश्न पूछा, झारखंड में यह त्यौहार किस नाम से पुकारा जाता है, तो आप बोलेंगे सरहुल के नाम से। तो सरहुल में किस की पूजा की जाती है? तो किसकी पूजा करते हैं बच्चों? साल के पेड़ की पूजा की जाती है, ठीक है। आदिवासी लोग किस तरह मनाते हैं इस त्यौहार को? तो आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करके इसको मनाते हैं। तो बच्चों मैं ये पाठ आज आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। आगे का पाठ हम इसको अपनी अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। बच्चों मैंने आपको इसके कठिन शब्द लिखने के लिए दिए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप कठिन शब्द लिखेंगे। जैसे इस पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द हैं? गर्माहट हो गया, चहल पहल हो गई, इंतज़ार है, अंदाज़ा, हाँक, चका, खिचड़ी, मचिया, फरमाइशी, हल्के फुल्के। एक बार मैं आपको बता रही हूँ ये कौन कौन से। कड़ाहों, सुस्ताने, परांतों, मकर संक्रांति, ठीक है, बिहू, जनजातियाँ, साल। तो बच्चों ये थे इसके कठिन शब्द। इसे आप अपनी नोटबुक पर अच्छी टिंग में लिखेंगे,
बाकी आगे का पाठ हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। बच्चों, धन्यवाद।